नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तैयारी अच्छी चल रही है। तो आज के इस वीडियो में तेज विद्यार्थी और कमजोर विद्यार्थी दोनों के बीच तुलना करके हम यह साबित करने वाले हैं कि तेज विद्यार्थी को आखिर नौकरी जल्दी मिल पाती है, वह जल्दी सफल हो पाता है, जबकि कमजोर विद्यार्थी को बहुत ज़्यादा लेट लगता है या फिर वह सफल ही नहीं हो पाता है। यदि इस वीडियो में शुरू से अंतिम तक बने रहेंगे तो हो सकता है कि अपने आप को यह जान पाएं कि हम किस कैटेगरी में हैं और हमारा जो है कल्याण कैसे होने वाला है, हमारा रिजल्ट कैसे होने वाला है। अगर दोनों में आप तुलना करके यहाँ से कंक्लूजन निकालना शुरू कर देंगे, जान जाएंगे, तो ऑटोमेटिक अपने आप को आप पहचानने लगिएगा कि हम हैं तो क्या। और जिस दिन कोई भी व्यक्ति अपने आप को पहचान जाए कि हम क्या हैं, उसी दिन वह सफल हो जाता है या फिर सफलता के रास्ते पर चल देता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको कि कमजोर विद्यार्थी का सोच क्या होता है और एक तेज विद्यार्थी का सोच क्या होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, पहला यहाँ पे देखिएगा कि कमजोर विद्यार्थी के पास क्या रहता है सोचने के लिए। तो वह दिन रात यह सोचते रहता है कि हम मैथ में कमजोर है, हम इंग्लिश में कमजोर है, हम रीजनिंग में कमजोर है, हम जीके याद करते हैं और भूल जाते हैं। यानी दिन रात अपने आप को यह प्रूव करने पर तुला रहता है, यानी अपने आप को साबित करने पर लगा हुआ रहता है कि वाकई में हम कमजोर हैं। और सोच के देखिए, ये सारा चीज सोच पर ही निर्भर करता है, यानी माइंड पर ही निर्भर करता है कि आप जिस प्रकार अपने आप को ढालना चाहिएगा वैसे ही ढलते चले जाइएगा। यदि आप अपने आप को यह दिन रात साबित करने पर तुले हैं कि हम कमजोर हैं, हमें यह नहीं आता है, हमसे ये नहीं हो सकता, हमसे वो नहीं हो सकता है, स्वाभाविक है कि नहीं ये होगा। क्यों? क्योंकि आप उसको सुधार करने से ज्यादा तो वहां पे क्या कर रहे हैं, अपने आप को यह साबित करने वाले हैं कर रहे हैं कि नहीं ये चीज हमसे नहीं हो सकता। इसलिए साबित करना बंद कीजिए। वही यहाँ पे देखेगा कि एक तेज विद्यार्थी का क्या होता है कि वह डेली अपने आप को एक रूटीन में मेंटेन करता है और यह डेली अपने आप को समझ करके आगे चलता है कि हाँ, हमें किस प्रकार पढ़ना चाहिए, हमें किस प्रकार यह काम को करना चाहिए, हमें कुछ अगर नहीं आता है तो उसको हम कैसे सही कर सकते हैं। और धीरे धीरे वह क्या है कि जैसे सब कुछ सीखते जाता है और उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते जाता है और एक समय ऐसा आता है कि वह कॉन्फिडेंस, वह मेहनत इसको सफलता तक पहुंचा देता है, जबकि इसको पतन की ओर लेकर के जाता है। यह एक पहला कारण। दूसरा कारण, दूसरा कारण यहाँ पे देखिएगा कि कमजोर विद्यार्थी का दूसरा कारण क्या है, तो वह अपने से ज्यादा दूसरे पर भरोसा करेगा। जैसे कि टीचर या फिर उसके गाइडलाइनर जो रिलेटिव है या फिर मान के चले कि अपना दोस्त है, वो सभी के बात पर ज्यादा भरोसा करेगा लेकिन अपने आप पर कम भरोसा करेगा। यानी दूसरा बोलेगा, जैसे मान के चले कोई टीचर बोला कि ये चीज देखो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इस वीडियो में यानी एक क्वेश्चन तो आपका फिक्स है, 5 क्वेश्चन फिक्स है, 20 क्वेश्चन फिक्स है, इसमें से 80% हम टकरवा देंगे। और इसी के कारण क्या होता है कि उसी के पीछे वैसा वैसा कंटेंट ढूंढ करके वह पढ़ते रहता है और एक समय ऐसा आता है कि वह एग्जाम नजदीक आ जाता है, जो एग्जाम का तैयारी कर रहा है स्टूडेंट, और उसका कुछ भी क्लियर नहीं हो पाता, जिसके कारण जब एग्जाम में जाता है तो वह टकराने वाला सिस्टम जो है वह फ्लॉप हो जाता है और वह स्टूडेंट एक बार फिर फेल कर जाता है। जबकि यहाँ पे देखेगा कि तेज स्टूडेंट का दूसरा सफल होने का कारण क्या है, तो यह सुनेगा सबका, करेगा दिल का। यानी सुनेगा सभी टीचर का, सभी रिश्तेदार का, सभी पड़ोसी का, सभी दोस्त का, लेकिन इसको जो अच्छा लगेगा वही करेगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, तेज स्टूडेंट का यह मानना है कि हमसे ज्यादा तुम कैसे जान सकते हो। जब हम अपने बारे में जितना जानते हैं उतना बारे में हमारे जन्म देने वाला भी नहीं जान सकता है, तो तुम कौन हो, तुम मेरे बारे में जानता ही क्या हो। तो तेज स्टूडेंट अपने आप को यह समझता है, जानता है और जानते हुए यह तैयारी करता है कि हमारे अंदर कमी क्या है, उस कमी को हमें पूरा करना है, यानी उसको कंप्लीट करना है और पूर्ण करके हम रिजल्ट तक के पहुंचेंगे। वह दिन रात
इस टॉपिक पर मेहनत करता है, डेली अपने आप को समझते हुए आगे बढ़ता है, और एक समय ऐसा आता है कि यह रिजल्ट तक पहुंच जाता है और यह फाइनल सिलेक्शन भी कर लेता है। ठीक है, ये हो गया दूसरा कारण दोनों का। तीसरा कारण यहाँ पे देखिएगा, तीसरा कारण कमजोर विद्यार्थी का क्या है, तो इसका कोई प्लान नहीं रहता, इसके पास पढ़ने का कोई भी प्लान नहीं है। आज उसका वीडियो, कल उसका वीडियो, कल वह बुक, परसों वह बुक, यानी जो भी टीचर बोल दिया कि मेरा बुक लॉन्च हुआ है और तुमको यह खरीद लेना चाहिए, खरीद लेगा। यूट्यूब पर कोई भी बोल दिया कि ये मेरा पढ़ो और इसी से 10 गो 20 गो क्वेश्चन पढ़ने से हो जाएगा, तो वह स्टूडेंट 10 गो उसका, 5 गो उसका, 20 गो उसका, ऐसे ही पढ़ते रहता है और समय व्यर्थ हो जाता है, और एक समय जब एग्जाम आता है तो फिर वह फेल हो जाता है। लेकिन एक तेज स्टूडेंट का ये जो तीसरा प्लान है, यानी तीसरा जो कारण है, यह क्या है, तो देखिए तीसरा कारण जो है, यह पहले क्या करेगा कि फॉर्म भरने से पहले, हाँ एक चीज और हम बताना चाहते हैं कि कमजोर स्टूडेंट क्या करेगा कि फॉर्म भरते वक्त भी यह गलत करता है। गलत क्या करेगा, तो कोई अगर 30 मिनट का वीडियो पूरा समझाए हुए कि हाँ ये चीज करना चाहिए, ये चीज नहीं करना चाहिए, यह पोस्ट भरना चाहिए, यह आपको नहीं भरना चाहिए, आखिर यह भरने के लिए कौन कौन सी क्राइटेरिया आपको पालन करना पड़ेगा, यह कुछ भी नहीं देखेगा। यह क्या करेगा, शॉर्ट्स वीडियो यानी 30 मिनट के न देख करके 30 सेकेंड का वीडियो देखेगा। यह 30 सेकेंड का वीडियो देखेगा और 30 सेकेंड में ही यह पूरा जानकारी इकट्ठा करना चाहेगा कि 30 सेकेंड में हमें कोई यह समझा दे कि कैसे फॉर्म भरना है, कैसे क्या करना है, नहीं करना। बस हमें 30 मिनट नहीं देखना है, क्योंकि 30 मिनट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि 30 मिनट अगर हम देंगे तो मेरा समय बर्बाद हो जाएगा, है कि नहीं, समय बर्बाद हो जाएगा, जिसके कारण क्या है कि यह 30 मिनट इसको लगा है क्या, ठीक है, भले नजायज इधर उधर खर्चा हो जाए समय, लेकिन 30 मिनट वह नहीं देगा समझने के लिए। जबकि यह तेज स्टूडेंट का क्या है कि यह क्या करेगा, फॉर्म भरने से पहले के नोटिफिकेशन को कई बार खुद से पढ़ेगा, अगर समझ में नहीं आएगा तो वैसे वीडियो को वह देखेगा जो कि उसमें अच्छा जानकारी और सही जानकारी, सटीक जानकारी उसमें दिया गया, के बाद जाकर के वह क्या करेगा, फॉर्म को भरेगा बारीकी से, ठीक है, कहीं गलत ना हो जाए। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट का प्रथम जो सीढ़ी होता है सफलता का, वह फॉर्म फिलअप ही करना होता है। अगर फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे तो एग्जाम में कैसे बैठ पाएंगे कल के डेट में, ठीक है। तो वहां पे कुछ गलत ना हो, जिसके कारण यह क्या करता है कि वह सारा चीज देखता है। देखने के बाद अब यहाँ पे देखिए, यह फॉर्म भरने से पहले ही तैयारी स्टार्ट कर चुका है और फॉर्म भरने के बाद भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेगा। लेकिन इसका क्या है, इसका कारण क्या है कि यह फॉर्म भरने के बाद जब एग्जाम नजदीक आएगा बेचैनी होगा और बेचैन होकर के पढ़ेगा, जबकि कोई भी सब्जेक्ट इसका अच्छा नहीं हो पाएगा। जबकि यह क्या करेगा, पहले से भी पढ़ रहा है, अच्छे से पढ़ रहा है, इसलिए तो तेज है, ठीक है। और इसके बाद क्या करेगा कि अंतिम का यानी एग्जाम जब होने वाला है, जैसे माने चलिए फॉर्म को फिलअप कर लिया जल्दी से जल्दी, यानी एक सप्ताह के अंदर यह क्या करता है, वैकेंसी आने के बाद एक सप्ताह के अंदर जल्दी से जल्दी फॉर्म फिलअप करके न्यूट्रल हो जाता है। और यह मान के चले कि 5 महीना का अगर एग्जाम समय दे दिया तो यह पढ़ेगा कैसे, यह पढ़ेगा कैसे, इसका पढ़ने का तरीका क्या है कि यह सफल हो जाता है। इसका पढ़ने का तरीका है कि यह 2 पार्ट में इसको बांटेगा, 2 या 3 पार्ट में बांटेगा, ठीक है, 3 पार्ट में यह बांटेगा अपने पढ़ाई को। पहला पार्ट में क्या करेगा कि पहले पार्ट में यह 3 महीना, फिर दूसरे पार्ट में 1.5 महीना, और तीसरे पार्ट में 15 दिन, 15 दिन, ये मंथ हो गया, ये भी मंथ हो गया, यह डेज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि 3 महीना यह क्या करेगा, तो 3 महीना यह बारीकी से पढ़ेगा, सभी चैप्टर सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़ेगा। इसके बाद 1.5 महीना यह पढ़ते रहेगा, ऐसा नहीं कि ये नहीं पढ़ेगा, रिवीजन करते रहेगा, पढ़ते रहेगा। फिर इसके बाद क्या करेगा कि 1.5 महीना जो है वह सेट प्रैक्टिस करेगा, यानी प्रतिदिन 1 सेट या 2 सेट यह प्रैक्टिस करेगा। प्रैक्टिस करने के बाद वह सेट को एनालिसिस खुद से करेगा, न कि किसी दूसरे टीचर के या दूसरे लोगों पर भरोसा करके कि हाँ वही हमें डिस्कशन करवाएगा, नहीं। इसके पास क्या है, इसके पास यह समझ है कि हमें क्या करना है कि जो हमसे दिक्कत हुआ यानी प्रॉब्लम हुआ, उसे किसी भी वीडियो के माध्यम से हो, बुक के माध्यम से हो, चाहे जहां से भी हो, उसे हमें क्या करना है कि सही करना। यानी जो हमारा सही हुआ हो तो ठीक है, लेकिन गलती हुआ वो क्यों हुआ, हमारे अंदर क्या कमी रह गया जिसके कारण गलत हुआ,
उस क्वेश्चन को वह जाकर के बुक में देखेगा और एक चीज देखने जाएगा तो कई सारा चीज का जानकारी उसके पास निकल करके सामने आएगा। ठीक है, इसके बाद वह ऐसे करके बहुत अच्छा अपना तैयारी कर लेता है। इसके बाद 15 दिन जो समय बचता है, 15 दिन के समय में वह क्या करेगा, 15 दिन के समय में अगर ऑनलाइन है और यह ऑफलाइन टेस्ट मारे हुए, ठीक है, तो वह ऑनलाइन टेस्ट मारने का प्रयास करेगा। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट मारने का प्रयास करेगा, क्योंकि ऑनलाइन अगर ऑनलाइन एग्जाम है और आप ऑफलाइन टेस्ट मार के जाते हैं यानी सेट प्रैक्टिस करके जाते हैं, तो वहां बहुत ज्यादा समय का आपको दिक्कत होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑफलाइन में एक बार में कई सारा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जो मर्जी होगा वह बनाइएगा। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है कि एक बार में एक क्लिक पर एक ही क्वेश्चन आपके सामने नजर आता है, जिसके कारण इसमें समय मेंटेन नहीं हो पाता है। तो तेज स्टूडेंट जो है, वह सफल होने वाला स्टूडेंट, वह क्या करेगा कि अंतिम के 15 दिन वह जरूर है कि 10 गो सेट ऑनलाइन मारेगा, जिससे कि जो उसका कोई दिक्कत आगे चल करके नहीं होने वाला। यानी सब कुछ यह मेंटेन करके पढ़ता है। जबकि यह जो है, यह क्या करेगा, तो यह फॉर्म को भरेगा और 30 सेकेंड वाला वीडियो देख करके जल्दी से जाकर के भर देगा। भले ही बाद में दिक्कत हो जाए, गलती हो जाए, छट जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वह क्या करेगा, क्योंकि यह घबरायल है, ये बेचैनी के साथ पढ़ रहा है और यह शांति से पढ़ रहा है। ठीक है, और यह बेचैनी के साथ पढ़ रहा है, यानी इससे भले ही ज्यादा मेहनत करता होगा, यानी तेज स्टूडेंट से कमजोर स्टूडेंट ज्यादा मेहनत करता है। ठीक है, कैसे बोला जाता है कि जो बिजनेसमैन होता है, जो मान के चले कि जो पढ़ा लिखा इंसान होता है, उससे ज्यादा मेहनत करता है कौन? ठेला रिक्शा खींचने वाला, ईटा वगैरह पारने वाला, राजमिस्त्री। लेकिन सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है? जिसके पास बुद्धि है, जो मेहनत नहीं करता, दिमाग से मेहनत करता है ना, हाथ पैर से मेहनत नहीं करता। तो यहाँ पे जीता जागता उदाहरण सब में वही लागू होता है। तो यहाँ पे देखिए, यह बिल्कुल गधा की तरह मेहनत करेगा, ठीक है, और यह बिल्कुल घोड़ा की तरह मेहनत करता है। स्मार्ट तरीके से यह मेहनत करेगा, और जबकि यह क्या करेगा कि यानी बिल्कुल एकदम यानी लेबर क्लास की तरह मेहनत करते रहता है, जिसके कारण समय तो भले ज्यादा देता है कमजोर विद्यार्थी, फिर भी वह सफल नहीं हो पाता है। इसका कारण, हाँ, इसके बाद देखिएगा कि यह फॉर्म जल्दी भर देगा। फिर इसके बाद फॉर्म भरने के बाद सोचेगा कि हमें तैयारी करना है, और फिर धीरे धीरे ऐसा ही लापरवाही की तरह, लेकिन जैसे ही एग्जाम नजदीक आएगा, एग्जाम का डेट आएगा, यह बेचैन हो जाएगा, आप पूरा पागल की तरह दिन रात सोएगा नहीं, पढ़ेगा। और ऐसे स्टूडेंट का यह पहचान है, एक पहचान और है कि यह क्या करेगा कि एग्जाम सेंटर पर भी जाकर के पढ़ेगा, ट्रेन में भी पढ़ेगा, बस में भी पढ़ेगा, जाकर के बैठ करके। ठीक है, यानी लगता है क्या कि ये पूरे जीवन का पढ़ाई बेकार है और वहां पर पढ़ लेंगे ना तो हम पास कर जाएंगे। जबकि यह तेज स्टूडेंट जो है, 1 से 2 दिन पहले ही पढ़ाई को छोड़ देता है और बिल्कुल एकदम माइंड को मेकअप करके रखता है कि हमें जाना है, एग्जाम देना है और अच्छे से देना है। इसका है क्या है कि ये क्या करेगा कि रात भर उल्लू की तरह जगा हुआ रहेगा। ठीक है, और जैसे ही एग्जाम में जाएगा वैसे ही मन भारी, दिमाग भारी, और यह ऐसे भी फेल होने वाला है, ऐसे भी फेल कर जाएगा। लेकिन यह क्या करेगा कि अच्छा नींद लेकर के जाएगा, क्योंकि यह इसको अपने मेहनत पर भरोसा है, अपने काबिलियत पर भरोसा है। वह सोचेगा कि कोई दिक्कत नहीं, हमारा तो इतना तैयारी हो चुका है कि हम आज रात भर बहुत अच्छे से नींद लेंगे, क्योंकि कल मेरा एग्जाम है, और अच्छा नींद जब तक के नहीं आएगा तब तक के हम कल के डेट में एग्जाम कैसे देंगे। ठीक है, तो ये है तैयारी करने का सिस्टम। तो यह क्या करेगा कि इसके पास कोई प्लान नहीं रहता है कमजोर स्टूडेंट का, यानी जैसे मन वैसे पढ़ रहा है, इसका वीडियो, उसका वीडियो, उसका वीडियो, जहां से मर्जी कर रहा है वहां से पढ़ रहा है। तो ऐसा मत कीजिए। अगर आपको भी तेज बनना है, आपको भी लग रहा है क्या कीजिए हमें मेहनत करना चाहिए, तो मेरा बात मानिए और मेरे बात मान करके एक चीज जरूर फॉलो कीजिए। हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं, ये प्रचार मेरा समझिए चाहे जो भी समझिए, लेकिन आपके लिए हम बेस्ट एक चीज लेकर के आए जो कि आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। बात भरोसे की है। यहां पर हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं, आप सभी के लिए लेकर के आए हैं एक बैच। यह बैच का नाम है मैथ्स प्लस रीजनिंग का कॉम्बो टारगेट बैच। अगर आप एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं, या बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, या फिर बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, या फिर बिहार पुलिस का तैयारी करने वाले हैं, या फिर रेलवे का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो मात्र 99 रुपये में हम लेकर के आए हैं। और यह बैच जो चलेगा आपका, यह चलने वाला है कहाँ, तो यह चलने वाला है आपका स्टडी मूड एप्लीकेशन पर। कहां पर? स्टडी मूड एप्लीकेशन पर जाइएगा, तो वहां पे यह बैच आपको 99 रुपया वाला मिल जाएगा।
इसमें आपको मैथ और रीजनिंग दोनों है और चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं, और कमजोर से कमजोर स्टूडेंट यह सीख सकते हैं, क्योंकि इतना बेहतरीन तरीके से हम पढ़ा रहे हैं कि आप चाहे जितना भी कमजोर है आप आराम से सीख सकते हैं। और भरोसा रखिए, एक बार पढ़ करके देखिए, पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि वाकई में यह है क्या। ठीक है, तो स्टडी मोड एप्लीकेशन आज ही गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, और वहां से आप क्या करेंगे कि ये चीज। इसके बाद देखिएगा कि अगर आपको ऑफलाइन क्लास करना है, ऑफलाइन हमसे पढ़ना है, तो आप पटना में हैं, अगर पटना में है तो ठीक है, बाहर है तो आपका ऑनलाइन क्लास सफिशियंट है। अगर आप पटना में है तो पटना में आप पढ़ सकते हैं आकर के मेरे यहाँ रामपुर नहर मुसल्लापुर हाट के नजदीक है रामपुर नहर, साई चौक के नजदीक आइएगा तो मेरा ऊपर में नहर के किनारे ही बोर्ड नजर आ जाएगा स्टडी मोड का, वहां पे आप आकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पर्सनल स्टूडेंट को क्या करते हैं कि प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करते हैं। अगर आपके पास किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है, किसी भी कंपटीशन के तैयारी से संबंधित, तो यह मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, या कॉलिंग है तो कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कीजिएगा, रिप्लाई जरूर जाएगा। 6200 350558। ठीक है, यानी 6200350558, यह मेरा नंबर है। इस पर आप लोग क्या कीजिएगा कि मैसेज कीजिएगा। प्लीज आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि यह मेरा पर्सनल नंबर है। इसके बाद आपको हम एक चीज और बताना चाहते हैं कि यदि हमसे टेलीग्राम पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो उस पर ज्वाइन हो सकते हैं। मैथ्स हंगामा बाय मुकेश सर, बाय मुकेश सर। ठीक है, मैथ्स हंगामा बाय मुकेश सर टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यदि आप किसी भी प्रकार से ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए, और मेरे कहने पर 99 रुपया आप खर्च कर कीजिए। ठीक है, एक भाई पर भरोसा करके आप क्या कीजिए कि 99 रुपया खर्च करके देखिए। अगर हम आपके 99 रुपया पर खड़े नहीं उतरे, यानी अपने विश्वास पर हम खड़े नहीं उतरे, तो यह ओपन कैमरा बोल रहे हैं, और मेरा वीडियो बिल्कुल रहेगा चैनल पर, कई सारे चैनल पर रहेगा। और हाँ, ये चीज हम बोलना चाहते हैं कि 99 रुपया में हम आपको अगर नहीं सिखला पाए तो फिर हम पढ़ाना छोड़ देंगे और पढ़ना भी छोड़ करके चले जाएंगे। तो मात्र 99 रुपया में, इतना कम पैसा में बिल्कुल कोई नहीं पढ़ाएगा। 2 सब्जेक्ट यानी मैथ और रीजनिंग, जिसमें आप एसएससी जीडी में पूरे 40 क्वेश्चन का सफर तय कर सकते हैं मेरे साथ। रेलवे में आप लगभग 55 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग मिला करके हमारे साथ सफर तय कर सकते हैं। इसके बाद बिहार एसएससी में आप 75 क्वेश्चन हमारे साथ मैथ और रीजनिंग का तैयारी कर सकते हैं, और बिहार दरोगा में आपका फाइनल रिजल्ट होगा तो मैथ रीजनिंग के बदौलत ही होगा। इसलिए आप पढ़िए, अभी से ही पढ़िए और शुरू कर दीजिए। तो चलिए, यह आपको वीडियो अच्छा लगा हो और लगा होगा कि यह वीडियो स्टूडेंट के लिए वाकई हित में है, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट का जरूरत है, और आप नहीं सपोर्ट करेंगे तो कौन करेगा, क्योंकि आप ही लोग हैं जो कि किसी को आगे बढ़ा सकते हैं, किसी को नीचे गिरा भी सकते हैं। तो हमें आगे बढ़ना है आप लोगों के सपोर्ट से, सहयोग से। प्लीज सपोर्ट और सहयोग करें, और फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।